हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है वो ग्राफिक स्ट्रेटजी के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन पे अगर प्रॉफिट कमाना है, एक जेन्युइन तरीके से कमाना है, और उसके अंदर जो हमारा हम बोलते हैं ना कि पिच वगैरह का कि कैसी पिच है, सो सब कुछ विस्तार से हम आपको बताएंगे कि किस मैच में किस हिसाब से हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सी पिक सिलेक्ट करनी है ना। कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर कि बाय करना अच्छा रहता है, कहीं सेल करना अच्छा रहता है। सो दोनों चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे और लॉजिक के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बीमार हो गया था बीच में, ठीक है ना। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई वीडियो बना दूँ। कोई इवन एक देखो, पिक डालने का भी क्या होता है, सिनेरियो होता है कि सिर्फ बोलना ही है या टेलीग्राम पे एक पोस्ट डालना है, बट विदाउट एनी लॉजिक या विदाउट एनी रिसर्च हम कोई भी पिक नहीं डाल सकते हैं। अगर हम बीमार होते हैं तो उसमें भी देखो करना क्या होता है। चलो रेस्ट कर रहे हैं, फ़ोन भी थोड़ा बहुत तो चलाती है ना, आधा घंटा 1 घंटा तो फ़ोन चलाते ही हैं। पिक ही तो डालना है, पिक की मतलब बोलना है कि हाँ इसको बाय कर लो, सेल कर लो, नहीं। सो वही चीज़ बोल रहा हूँ कि विदाउट एनी रिसर्च या विदाउट एनी एनालिसिस इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि ठीक है बस अपनी एक एक्टिविटी शो करने के लिए हम अपने यूज़र्स को बोल दें कि ठीक है भाई आप इसको बाय कर लो या इसको सेल कर लो। उसमें चांसेस होता है कि लॉस हो जाता है। सो इसी वजह से मैं एक्टिव नहीं था। बट अब थोड़ा सा फील बेटर हो रहा है, तो मैंने सोचा कि जो वीडियो बनाने की मैं सोच रहा था, जो 2 दिन पहले मैंने बोला था कि मैं शाम को वीडियो डाल दूंगा, बट मेरी कंडीशन सही नहीं थी, सो मैंने वीडियो नहीं बना पाया। आज थोड़ी हिम्मत हुई है तो वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जो हमारा एक पहले चैनल था जिसपे कि 12,000 के करीब सब्सक्राइबर थे, वो चैनल जो है यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था। क्योंकि गाइडलाइन पता नहीं क्या इनका, ये एक साल में 1-2 स्ट्राइक डालते थे मेरे पे, बट इस बार कंटिन्यू एक साथ 3 डाल दिए और चैनल को ही डिलीट कर दिया। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, जो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिनको अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में हमने एक चीज़ नोटिस की है कि इस वर्ल्ड कप में लगभग, अगर अभी तक अगर मैचेस की बात करें, देखो 36 मैचेस हैं। 36 मैचेस हैं। इसमें से मैं ये बोल सकता हूँ नियर लगभग 30 मैच में, 30 मैचेस के अंदर जो है वो बैटिंग ट्रैक ही था। इवन लगभग कभी भी इंडिया में हम नहीं देखते, इंडिया में जो स्पिन ट्रैक अच्छा चलता है या फॉरनर जो भी प्लेयर्स आते हैं वो इतने ज़्यादा रन्स नहीं करते हैं। कोई एक आध प्लेयर चल जाता है, वो भी कंसिस्टेंसी से नहीं चलता था। बट इस बार हम बोलते हैं ना, ये पाकिस्तान के अंदर सड़क वाली पिच होती है, एकदम सड़क स्पाट विकेट होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि रन्स करना आसान होता है, ना कोई स्विंग होता है ना स्पिन होता है बॉल। तो इस बार इंडिया में वो चीज़ थी, बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। जो प्रोडिक्टर होते हैं ना, जो प्रोडिक्शंस करते हैं, उनको कंफ्यूज कर दिया। सो वही चीज़ है। ऊपर से देखो एक्सचेंज के अंदर अगर रेट कोई प्लेयर का देखो 56 बाय के अंदर और 50 सेल के अंदर मिलता है ना, तो ये रिस्क हो जाता है। क्योंकि 56 में रिस्क मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी प्लेयर को बाय करते हो तो एटलीस्ट उसको लगभग 45 रन करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने रेट के इक्वल आएगा। और अगर वो 90 रन प्लस करेगा ना, तब जाके उसका डबल होगा। तो बहुत बड़ा ये रिस्क हो जाता है। और वो भी चलो एक मैच में वो कर गया, उसका 56 का बाय के लिए आ गया, उसने एक मैच में कर दिया, फिर वो सेकंड में भी कर जाएगा, थर्ड में भी प्रॉफिट दे जाएगा मतलब बाय वालों को, फोर्थ में भी प्रॉफिट दे जाएगा, फिफ्थ में भी प्रॉफिट दे जाएगा। 5-5 बार कंटिन्यू चलना इम्पॉसिबल हो जाता है ना किसी भी प्लेयर के लिए। आप ट्रेविस हेड को देख लो, डेब्यू किया, फर्स्ट मैच में आया, अच्छे रन किए, और अभी सेकंड गेम में देखो ट्रेविस हेड फ्लॉप हो गया। इवन मैं अगर वार्नर की बात करूँ ना, वार्नर को भी हमने पीछा करके चले थे, वार्नर ने भी 3 से 4 गेम के अंदर अच्छा कर दिया। चलो ठीक है, वार्नर एक मैच में फ्लॉप हुआ था जहां पर कि पाकिस्तान के अगेंस्ट था, 10 रन पे इसका कैच ड्रॉप हुआ था। अब देखो कैचेस भी इस वर्ल्ड कप में बहुत ड्रॉप हुए हैं, तो प्रेडिक्टर फिर क्या करे, जो सेल करता है उसको तो घाटा ही है ना, बायर्स के लिए प्रॉफिट है। इस वर्ल्ड कप में मैं एक चीज बोल सकता हूँ, लगभग जो टॉप के बैट्समैन है, जिसने भी उनको बाय किया ना, वो प्रॉफिट मेरे, और टॉप के बॉलर्स को जिसने सेल किया वो प्रॉफिट मेरा है। तो ये लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेकेंड ट्रिक मैं आपको एक और बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये मोस्ट रन वाली बात है कि मोस्ट रन्स। अब एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना, तो आप एक्सचेंज में कभी लॉस नहीं खाओगे। अगर लॉस होगा भी, लॉस होगा तो उसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लोगे। देखो मैं समझाता हूँ। डिकॉक ने 7 मैच खेले हैं, 77 का एवरेज है, मतलब कि इसने एन एवरेज 77 रन किए हैं, जिसमें अगर आप बाउंड्री वगैरह इंक्लूड करते हो तो लगभग 90 पॉइंट ये इसने पूरे वर्ल्ड कप के एन एवरेज दिए हैं। तो इसको जिसने बाय किया वो प्रॉफिट में रहा है। रविंद्रा को बाय किया वो प्रॉफिट में रहा है हमेशा के लिए। प्रत्येक एक मैच में आप इनको बाय करते जाओ वर्ल्ड कप के, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। बट एक ऐसा मैच है जिसमें वो बंदा फ्लॉप हो। वार्नर को देख लो, 7 मैच के अंदर अच्छा किया है इसने, ठीक है ना, 7 मैच के अंदर अच्छा किया है, बट 7 में से एक गेम में ये फ्लॉप हुआ है।
पाकिस्तान के खिलाफ एक तो वो कैच ड्रॉप हो गया, छोड़ दो। आज वाला मैच ले लो इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें फ्लॉप हो गया। मतलब कि अगर वो कैच ना छूटता तो ये 7 गेम में से 2 बार फ्लॉप हुआ है। मतलब कि आफ्टर 3 मैचेस एक मैच में ये फ्लॉप हुआ है। रोहित शर्मा का ले लो, रोहित शर्मा भी देखो, रोहित शर्मा फर्स्ट गेम में फ्लॉप हुआ था एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अभी ये 7वां जो मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट उसमें फ्लॉप हुआ। मतलब 2 बार ये फ्लॉप हो गया, 7 में से 2 बार फ्लॉप हो गया, 5 बार चला है। मतलब एवरेज बैठ गया कि 3 मैच के बाद में ये 4 बार, मतलब चौथे गेम में ये फ्लॉप होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा एनालिसिस मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता देता हूँ आपको। ये रोहित शर्मा का मतलब वर्ल्ड कप के अंदर प्रत्येक एक मैच का, आईसीसी का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है ना, उसके अंदर ये परफॉर्मेंस है। आप लोग देख लो कि अभी ये रिसेंटली मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये मिनिमम 3 मैच में चलता है, मैक्सिमम 5 मैच में कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस देगा। चौथे गेम में फ्लॉप होगा और छठे गेम में फ्लॉप होता है। तो आप यहाँ पर देख लो, जैसे कि 1 गेम में, 2 गेम में, 3 गेम में और 4 गेम में, 5 गेम में, 5 गेम में कंटिन्यू चला, 6 में फ्लॉप हो गया, 5 में कंटिन्यू चल गया, फिर 1, 2, 3 में कंटिन्यू चल गया, चौथे में फ्लॉप हो गया। 3 और 5 वाली स्ट्रेटेजी है। फिर अभी इस वर्ल्ड कप का ले लो, 0 पे आउट हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद या तो ये 3 बार चलेगा या 5 बार चलेगा। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। और एक मैच था शायद, 2 मिनट रुके, 1, 2, 3, 4, हाँ 5 हो गया। ये 5 मैच में चला है अभी कंटिन्यूज, और 5th के अंदर ये बंदा फ्लॉप हो गया अपने किसके अगेंस्ट, श्रीलंका के अगेंस्ट। सिर्फ और सिर्फ 4 रन बना के ये फ्लॉप हो गया। तो ये है दोस्तों ग्राफिक स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी से खेलोगे तो अब इसमें देखो, अगर आप ऐसे खेलोगे कि ठीक है इस मैच में आपने इसके 10 शेयर सेल किए थे, इसमें भी 10 कर दिए, इसमें भी 10 कर दिए, इसमें भी 10 कर दिए, और फिर श्रीलंका वाले में भी 10 शेयर लगाए थे, तो आपने 40 शेयर का लॉस खाया है और 10 शेयर का प्रॉफिट खाया है। इस केस में तो आप फिर माइनस करेंगे तो हम 30 शेयर लॉस में रहोगे। तो आपको करना है क्या है, ग्राफिक स्ट्रेटेजी का एकदम बढ़िया से यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले उस ग्राउंड की डायमेंशन, जो होता है ना कि एक चीज़ चेक करनी है हमें कि पिच कैसा है, ठीक है ना। दूसरा बाउंड्री चेक करनी है कि बाउंड्री की लंबाई लेंथ क्या है, सामने बॉलर कौन से है। ये 3 चीज़ें आपको गौर करनी है। अब ग्राफिक स्ट्रेटजी एक चीज़ तो ये प्रूव करती है, कितना भी तगड़ा प्लेयर हो, क्रिकेट का एक लॉ है, कोई भी प्लेयर जो कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगा, 5 गेम में अगर आप वेट कर लोगे ना, तो छठे में आपके पास बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस होता है, आज तो ये जाएगा जाएगा। अब देखो बहुत सारे यूजर बोले भाई श्रीलंका थी सामने, हमें तो डर लग रहा था। तो मैंने क्या किया, रोहित शर्मा पे पहले 5 शेयर लगाए थे, ठीक है ना। एक मैच में उसको ट्राई किया था मैंने, 5 शेयर लगाए थे रोहित शर्मा पे। फिर दूसरा गेम जब ट्राई करने की बारी आई तो मैंने सीधे 15 शेयर लगा दिए यहाँ पर, 5 और 15। अब 5 शेयर, उस टाइम उसका रेट था शायद 45 रुपये था, पता नहीं ऐसा था, हाँ 45 या 47 रुपये था इंग्लैंड के अगेंस्ट, है ना। 5 शेयर लगाए होंगे तो शायद कितना बैठा होगा, ये कुछ 250 के करीब बैठा होगा। 250 का इन्वेस्टमेंट था, 250 का 250 चला गया। फिर मैंने लगाए 930। अब देखो एक फ़ायदा क्या हुआ, वहाँ पर 47 रुपये पर शेयर था, यहाँ पर था 62 रुपये पर शेयर। अब ठीक है हमारे लिए, ठीक है हमें शेयर्स के अकॉर्डिंग चलना है, 5, 15, 45 ऐसे चलना है आपको, 1x, 3x, 9x। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 100 रुपये, 300 रुपये, 900 रुपये। तो अब एक बेस्ट बता देता हूँ, देखो कई बार क्या होता है, आप लोग भी क्रिकेट देखते हो, इतना आपको भी नॉलेज है, रिपोर्टर बोलते हैं, हमें भी पता होता है कि जो पिच है ना, जो पिच है वो बैटिंग ट्रैक है, साफ साफ बात है कि हाँ ये बैटिंग वाला ट्रैक है। तो वहाँ पर भी जो है वो बैट्समैन फ्लॉप हो जाता है ना, फ्लॉप हो जाता है। तो वो होता है कि क्रिकेट का एक लॉ है, कितना भी तगड़ा प्लेयर हो। अब देखो रोहित शर्मा को अगर ये 5 गेम में परफॉर्मेंस दिया, सपोज दैट कोई प्लेयर है, उसको 5 की 5 पिच ऐसी मिली है कि उस पर रन बनाना मुश्किल है, वो बंदा क्या करेगा, जहां पर रन बनाना मुश्किल है वहां पर रन बना देगा, बट जहां पर रन बनाना आसान है वहां पर वो फ्लॉप हो जाता है। तो इस लॉ को समझना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि बैटिंग वाले ट्रैक पे बंदा रन करता ही करता है। तो आपको क्या करना है, जब आपको नेक्स्ट 5 मैच देखने हैं कि इस टीम का शेड्यूल चेक कर लेना कि इंडिया का शेड्यूल कौन से ग्राउंड पे है, उस ग्राउंड की पिच कैसी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, या आफ्टर टॉस भी आप देख सकते हो कि हाँ ये पिच है, तो पिच के हिसाब से चलो। अगर नेक्स्ट 5 मैच टीम के होने हैं जहां पर कि 4 जो है वो बैटिंग ट्रैक पे होने हैं और 1 होना है जहां पर कि रन्स नहीं बन सकते या बैट्समैन के लिए वो जो ट्रबल होने वाली है, तो वहां पर आप ऐसा करो कि उस प्लेयर्स को बाय के लिए ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगाओ। स्पेशली पूरा टूर्नामेंट चेक कर लो कि उस ग्राउंड की क्या सीन होते हैं, रन्स बनते हैं नहीं बनते हैं। अगर वो जैसे इंडिया में होता है, अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ ना, इसी बार हुआ है, इंडिया के नाम आ जाता है ना, जब एशियन कंट्रीज का नाम आ जाता है तो वहां पर होता है कि स्पिन नहीं चलेगा। चलो जो कंट्री स्पिन को अच्छा खेलती है उनके प्लेयर्स को तो बाय कर सकते हो, बट एटलीस्ट जो बाहर के प्लेयर है वो तो स्पिन नहीं खेल पाएंगे ना। तो वही चीज बोल रहा हूँ कि इस बार उल्टा हुआ है, सब रन्स कर रहे हैं या कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, सो समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। पता नहीं हमारा लक खराब है या प्लेयर का लक अच्छा है, सो वो चीज़ें डिपेंड हो जाती है। क्रिकेट के अंदर क्या होता है, 99% होता है
अगर स्किल काम करती है और 1% अगर लक साथ नहीं दिया हमारा फैंटेसी के अंदर, सॉरी फैंटेसी के अंदर 99% स्किल काम करती है, तभी इसको गेम ऑफ स्किल बोला जाता है। बट अगर 1% वो लक हमारा साथ नहीं देगा तो ये 99% जो हमारी स्किल होती है, जो हमारा हार्डवर्क होता है, जो हमारा एनालिसिस होता है ना, वो काम नहीं आता है। क्योंकि देखो हमारी स्किल क्या थी कि ये पिच ऐसी है, ये बंदा फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, वो कैच भी दे देगा, एक 8-10 रन पे कैच दे देगा, बट अगर सामने वाली टीम उसका कैच पकड़ेगी नहीं तो वो बंदा फिर खेलेगा, वो ऐसे खेलेगा कि उसको पता है मेरे को एक जीवनदान मिल गया तो अब मेरे को फ्री माइंड खेलना है। तो अब देखो वही चीज़ है कि हमें बस अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा रखना है, हमें हमारा बैकअप अच्छा रखना है कि हम जब खेलते हैं ना तो हमारे पास पीछे फंड कितना है। अगर 10,000 है तो आप फर्स्ट गेम को या तो 5 शेयर से ट्राई करना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर 5 शेयर भी आप लगाओगे, अमूमन अगर आप देखो उसका 40 ओडीआईज के अंदर या 50 बाय का रेट है, जैसे बाय के लिए जा रहे हो ग्राफिक स्ट्रेटजी में, जो मैंने बताया कि स्टेट्स वगैरह चेक करके कि पिच आगे कैसा बिहेव करने वाली है उन टीमों के लिए, तो आपका 250 से 300 रुपये इन्वेस्टमेंट बैठेगा। अगर ठीक है फर्स्ट गेम में पास हो जाता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं पास होती तो नेक्स्ट गेम में आपको 15 शेयर कर लेने, मतलब कि 750 रुपये लगेंगे। तो ऐसे चलते चलते वो थर्ड गेम में या फोर्थ गेम में पक्का प्रॉफिट डन कर देगा अपना। तो इससे ये सीख मिलती है हमें कि अगर हम 10,000 रुपये से खेलते हैं इस हिसाब से, तो एटलीस्ट 1 मंथ के अंदर हम जो है वो उस पैसे से 7 या 8,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। फिर हमारे पास टोटल जो 10 के एकदम पड़ा था ना सेविंग में, तो वो 17 या 18,000 रुपये हो जाए। इस हिसाब से हम जो है एक अपना अच्छा बैकअप क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो मैं यही चीज़ समझाना चाहता था कि रोहित शर्मा पे जैसे मैंने 250 का लॉस खाया था, फिर मैंने ये 855 का प्रॉफिट बना लिया। मतलब अगर इसको हम निकाल दें तो मेरे पास कितना बचता है, 600 रुपये का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बना लिया। तो इस हिसाब से हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बस एक प्लेयर का पीछा रखो, जेन्युइन तरीके से पीछा रखो, और नेक्स्ट गेम के अंदर अगर आप 2-3 प्लेयर से भी खेलते हो तो एक प्रकार से अच्छा हो जाएगा। उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ कि हम अगर डेली का 4 या 5 प्लेयर से या 2 या 3 प्लेयर से खेलें, जिससे कि हमारा लॉस का चांस थोड़ा कम हो जाए, हमें उस चीज़ का वेट ही ना करना पड़े, हम वैसे ही प्रॉफिट जनरेट कर लें। देखो अगर 3 प्लेयर को हम बाय सेल करते हैं, सपोज दैट कि हमने एक प्लेयर को बाय किया और 2 प्लेयर को अगर सेल किया है, तो उसमें से अगर एक सेल वाला परफॉर्मेंस अच्छा कर जाता है, एक बाय वाला अच्छा कर जाता है, तो हम प्रॉफिट तो बना ही लेंगे, ठीक है ना, मैंने प्रॉफिट डन कर लिया। बट जिसने एक ने हमें लॉस दिया ना उस केस के अंदर, क्योंकि उस एक ने लॉस दिया है, उसको हम ग्राफिक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट गेम में प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे। बट जिस दिन हम खेल रहे हैं, सेम डे हम खेल रहे हैं ना, उस दिन हमने कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि 2 प्लेयर ने हमारे को प्रॉफिट दिया है। सपोज दैट कि 3 प्लेयर हमने ट्राई किए, 100 और 100 वाला डूब गया, इसने 200 कर दिए, इसने चलो कुछ 70-80 मतलब कुछ प्रॉफिट दे दिया, तो भी हमने 300 लगाया टोटल, और हमारे पास रिटर्न आया वापस 470 के करीब। तो उस दिन हमने 170 का तो प्रॉफिट बना ही लिया। बट जिस प्लेयर ने हमें लॉस दिया, इस प्लेयर ने, उसको हम नेक्स्ट गेम के सेकंड गेम में या थर्ड गेम में पक्का प्रॉफिट बना लेंगे, ग्राफिक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट थोड़ा हाई करके। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से खेलोगे तो प्रॉफिट भी बनाओगे। बाकी देखो जिस दिन कैचेस वगैरह ड्रॉप हो जाते उस दिन अपने आपको कोसना नहीं है कि यार लॉस हो गया, इसने कैच छोड़ दिया, मेरी पिक फ्लॉप हो गई। नहीं, ये सोचो कि ये लिखा हुआ था, जो होना है वो होना ही है। देखो बट हमें हमारे बेसिक पे, हमें हमारी स्ट्रेटजीज पे थोड़ा सा फोकस करना है और उस पर कॉन्फिडेंट रहना है। तो दोस्तों ये था आज का प्रेडिक्शन वीडियो। बाकी अभी वापसी हो चुकी है, तो अच्छे से अच्छे मैं लॉजिक के साथ आपको प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करूंगा, और अच्छी जो भी स्ट्रेटजीज होगी या इन्वेस्टमेंट प्लान होगा वो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।